धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ हमें खड़े होना है और उनके जैसे जितने लोग जो इस मुल्क के एजुकेशन को मजाक बना के रखे हुए उसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आपने उन बच्चों के एजुकेशन को मजाक बना के रख दिया है। शेम ऑन धर्मेंद्र प्रधान जी, शेम ऑन द भारतीय जनता पार्टी। होते कौन है वो, हमें कोई भी बी टीम बताने वाले होते कौन है वो? एंड डज इट ऑनेस्टली मैटर कि वो क्या कहते हैं? एक आदमी जो अपनी एजुकेशन महज एक डिपार्टमेंट को सही तरीके से नहीं संभाल सका, जिसको कम से कम शर्म यार, लानत बलामत, इतनी लानत बलामत तुम्हारी हो रही है धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफा आप दे दीजिए। 17 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। दैट इज नॉट अ जोक। एजुकेशन के नाम पे आपने मजाक बना के रख दिया है, धज्जियां उड़ा दी हैं आपने। इन बच्चों को आप परेशान करके, इस देश के भविष्य को आप परेशान करके, आप इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और इन बच्चों को सलाम करती हूँ मैं, इन बच्चों की हिम्मत को सलाम है। इन बच्चों के लिए मेरे दिल से एक शेर अर्ज है, अगर इजाजत हो अर्ज किया है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा। ये बच्चे जो कल का मुस्तकबिल है, ये बच्चे जो इस देश का फ्यूचर है, जो इस देश का भविष्य है, आपने मजाक बना के रख दिया है। आज सारी की सारी ऑपोजिशन मौजूद है बच्चों के साथ। आज सारे के सारे नेता एकजुट होकर खड़े हुए हैं। जो नहीं है वो भी इवेंचुअली आ जाएंगे, क्योंकि ये बात कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, भाजपा का, अकेले किसी एक पार्टी का है ही नहीं। ये आपके हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आपके हमारे बच्चों की शिक्षा का सवाल है। आप देखिए बच्चे इतने धूप पसीने गर्मी में यहाँ पे मौजूद रहे, आज इतनी मुसलधार बारिश हो रही है, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बच्चों की मांगे नहीं पूरी की जाए। और ये मांग सिर्फ इन बच्चों की नहीं, हिंदुस्तान के सारे राइट थिंकिंग सिटीजन, जो प्रॉपर सिटीजन है, हम सब की मांग है, हम सब की डिमांड है कि आप हमारी एजुकेशन के साथ मजाक करना बंद करिए। आप हम लोगों के जो एहसासात है उसका तहस नहस करना बंद करिए। 17 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। दैट इज नॉट अ जोक। और सुसाइड के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। आप बताइए कौन सा एग्जाम आप पिछले कुछ टाइम में सही तरीके से करा सके हैं? ना आप नीट सही तरीके से करा सकते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम गलत तरीके से कराया। कितने सारे ऐसे पेपर लीक होते हैं जो मुझसे बेहतर यहाँ पे सारे बच्चे आपको लिस्ट बता देंगे इन बच्चों के साथ। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो इस प्रोटेस्ट को कवर ही नहीं कर रहा है। दे आर वेरी हैप्पी, द गोदी मीडिया इज वेरी हैप्पी। एज अ जर्नलिस्ट, एज एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट माई सेल्फ, आई स्टैंड विद द स्टूडेंट्स ऑफ द कांग्रेस जनता पार्टी। एज somebody who is associated from news channels in Saudi Arabia, in Dubai, and I've also been associated with the BBC in London, मैं इन बच्चों के साथ खड़ी हूँ। मेरे जैसे करोड़ों लोग इन बच्चों के साथ खड़े हैं। We demand the resignation of Dharmendra Pradhan ji. We demand justice for all the students that have lost their lives. और हम चाहते हैं कि इस तरीके का जो धांधलाई हो रही है एजुकेशन सिस्टम में, आज के बाद कोई और एग्जामिनेशन लीक ना हो पाए। सियासतगर्दों की बी टीम बताया जा रहा है ना। देखिए अरे कौन है वो, हमें कोई भी बी टीम बताने वाले होते कौन है वो? एंड डज इट ऑनेस्टली मैटर कि वो क्या कहते हैं? एक आदमी जो अपनी एजुकेशन महज एक डिपार्टमेंट को सही तरीके से नहीं संभाल सका, जिसको कम से कम शर्म यार, लानत बलामत, इतनी लानत बलामत तुम्हारी हो रही है धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफा आप दे दीजिए। कम से कम अपनी कुछ नहीं तो जिंदगी के लिए कुछ, जो भी जितने भी आपकी जिंदगी के दिन बचे, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन उस लंबी उम्र में आप इन बच्चों के साथ कम से कम धांधलाई नहीं करें। बिकॉज ये बच्चे बहुत मेहनत के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके माँ बाप कहीं दफा घर लोन पे लेके, जमीन अपनी उस पे लोन लेके, अपने जो बची कुची पूंजी होती है उसको बेच के ये बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और आपने उन बच्चों के एजुकेशन को मजाक बना के रख दिया है। शेम ऑन धर्मेंद्र प्रधान जी, शेम ऑन द भारतीय जनता पार्टी, एंड शेम ऑन एनीबडी जो इस प्रोटेस्ट को कहीं से भी गलत बता रहा है, एंटी नेशनल कह रहा है, या इन बच्चों के ऊपर, इन मासूम बच्चों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहा है, सवाल उठा रहा है। शेम ऑन एनीबडी हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ अस। हम सब इससे
इम्पैक्ट होंगे एंड वी नीड टू ऑल स्पीक आउट, एक आवाज बुलंद करके हम सबको एजुकेशन पॉलिसी के लिए लड़ना है। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ हमें खड़े होना है और उनके जैसे जितने लोग जो इस मुल्क के एजुकेशन को मजाक बना के रखे हुए उसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वी नीड योर रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, एंड इट इज हाई टाइम कि यू सबमिट योर रेजिग्नेशन एंड स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री एंड स्टॉप मेकिंग फन ऑफ इंडिया ओवरऑल। वो तो कह रहे हैं इनका इलाज कर दिया जाएगा, ये जो वायरस है जंतर मंतर पर। उससे ज्यादा और वो कह क्या सकते हैं? जब बेचारा किसान प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ था तो उसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। किसानों के ऊपर पानी के बौछार हुए थे, कीलें बिछा दी गई थी, उनके रास्ते में बाकायदा से था कि उनके ट्रैक्टर्स दिल्ली तक ना पहुंच पाए, दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया था, चाहे वो सिंघू बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, जहां जहां भी बैठे हुए थे। जिस तरह से किसान जो इस मुल्क का अन्नदाता होता है, आपको उनकी मांगे वापस, आपको अपनी पॉलिसीज वापस लेनी पड़ी, उनकी मांगे आपको माननी पड़ी। बिल्कुल उसी तरह से आपको इन बच्चों की भी मांग मानना पड़ेगी, बिकॉज ये बच्चे अपने हक की बात डिमांड कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात डिमांड कर रहे हैं, अपने फ्यूचर का इस्तेकबाल आपके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, जिनके रास्तों में आपने सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछाए हुए हैं। उन बच्चों की आवाज आज मुल्क के तमाम अलग अलग तरीकों से लोग आए हुए, मुख्तलिफ जगहों से लोग आके खड़े हैं उन बच्चों के लिए, आवाज उठा रहे हैं अपनी उन बच्चों के लिए। मैं हुदा जरीवाला कॉकरोच जनता पार्टी के लिए स्टैंड करती हूँ, मैं इन बच्चों की आवाज बनती हूँ और मेरे साथ साथ करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों की आवाज बनी हुई है। आप लोग बड़ी मजबूत सरकार है, ये देखिए कैसे लड़ोगे आप लोग? अरे जब हिटलर जैसे थानाशाह लोग नहीं रहे तो इनकी औकात क्या है, इनकी जात क्या है, जो जेन्युइनली इन बच्चों की ताकत, इस मुल्क के मुस्तकबिल, यहाँ के यूथ की ताकत नहीं समझ रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कहीं सारे लोग कि मान जाओ, अब तो मान जाओ, आगे जाके आपको शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। आपकी आज भी नाक कटी हुई है, सर झुके हुए हैं और इन बच्चों के सर आज भी उठे हुए हैं। ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी जो डे 1 से इतनी शिद्दत के साथ ये बच्चे, ये मासूम बच्चे लगे हुए हैं, जिनके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा हम सबको प्रभावित करती है। इस शिक्षा का इस गवर्नमेंट ने मजाक बना के रख दिया है। जिस तरीके से बेचारे बच्चे न जाने कब से बैठे हुए बीमार हो रहे हैं, दानिश को कल गालिबन हॉस्पिटल ले जाया गया, सोनम जी बेचारे इतने, वांचुक जी इस कदर बेचारे कमजोर हो चुके हैं, तो ये क्या चल क्या रहा है? इतने दिनों से बेचारे सीजेपी वाले जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनकी मांगे एक बेसिक सी तो उन्होंने डिमांड करी, और क्या गलत कह रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही तो मांग कर रहे हैं। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो कहीं से भी इस काबिल नहीं है इस मुल्क की शिक्षा को चलाने के लिए। मैं भी 3 दिन से जुड़ी हूँ, आज तीसरा दिन है यहाँ पे आई हुई छात्रों के आंदोलन में, क्योंकि मेरे घर में भी 2 जेंजी है, दोनों मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को उन्होंने यहाँ भेज दिया है ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। कल अभिजीत से रात को बात हुई कि हम शाम को ही ज्यादा आते, गर्मी रहती है। तो ये जो आंदोलन है ये बच्चों का आंदोलन तो है ही, उनके साथ उनके माँ बाप का आंदोलन है, क्योंकि बच्चों से माँ बाप जुड़े रहते हैं। और हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो कहीं पे भी शिक्षा पाया है या शिक्षा पाएगा, कहीं से भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक लेटर भी लिखते हैं तो शिक्षा का उसमें योगदान है, ठीक है। तो शिक्षा से जुड़े हुए हर व्यक्ति का ये आंदोलन है।